हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 19 की। द एग्जांपल नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। ओके, द एग्जांपल इज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके, देखो बच्चे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पहले समझ लीजिए। अपस्ट्रीम का मतलब होता है, सपोज क्या बच्चे, हम वाटर का जो हमारा वाटर है ना, या जो स्ट्रीम है, ठीक है, सपोज कि आपका स्ट्रीम जो वाटर का इस तरीके से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। ओके, अगर डाउनस्ट्रीम की बात करें तो दैट मींस विद द फ्लो ऑफ वाटर, जैसे या वाटर का फ्लो का डायरेक्शन तो इस तरफ होगा आपका डाउनस्ट्रीम। ओके, ये होगा अपस्ट्रीम। दैट मींस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के अगेंस्ट में जब जा रहा है ना तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। क्लियर बात है? बात समझ में आ गया? सुनो बात, अब मेरी बात सुनो बच्चे। अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं, यानी कि अगर पानी का फ्लो जो इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपकी स्पीड होगी वो रिड्यूस होगी। ऑब्वियसली बात है, ये होगा ना, आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज जो वाटर का जो फ्लो है वो आपकी स्पीड को ब्रेक डाउन कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, अब आप बच्चे जब पानी के बहाव के साथ फ्लो करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, दिस स्पीड प्लस दिस स्पीड हो जाएगी। क्लियर बात है? ये बात क्लियर? देखिए बच्चे, आगे सुनिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन एक बोट है, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। टोटल कितने आवर्स लगते हैं? 10 आवर्स में, 10 घंटे में। ओके, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। और 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है। ठीक है बच्चे, तो आपने डिटरमाइन करना है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट स्टील वाटर इन स्टील वाटर। क्लियर बात? देखो, अब बात सुनिए। सबसे पहले बात बच्चे देखिए, एग्जाम्पल नंबर इट्स 19। पहली बात तो बच्चे काम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर। ठीक है, वाटर में जो स्पीड लिखो हम एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देख लीजिए, बात क्लियर होगी? क्लियर है? अब बात सुनो बच्चे, आपको पता है बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और y जो है आपकी स्ट्रीम यानी कि वाटर की जो स्पीड है, स्ट्रीम मतलब वाटर, उसकी जो स्पीड है वो क्या है आपकी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात को सुन लीजिए। फॉर अप स्ट्रीम, अब स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी आप मुझे बताएंगे क्या? स्पीड आपकी हो जाएगी, अगर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो अगर वो अपस्ट्रीम जाएगा यानी कि फ्लो ऑफ वाटर के बिल्कुल अगेंस्ट जाएगी बोट, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो स्पीड x थी उसमें से y आपकी कम हो जाएगी। ओके, फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए क्या होगा देखिए मुझे, डाउनस्ट्रीम इज विद द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। ओके, दैट मींस आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, दैट इज जाएगी आपकी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया? बात सुनिए बच्चे, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है यहां पर टाइम। ठीक है, पहली सिचुएशन में 10 आवर्स गिवन है, सेकंड सिचुएशन में 13 आवर्स गिवन है। अब बात सुनो बेटा, देखो आपको यहां पर डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो आपको पता है टाइम इज जस्ट गिवन अप बाय, टाइम कैसे निकलता है आपका? टाइम निकलता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर बात है? क्लियर बात होगी बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं हुई? यहां तक आपको कौन सा क्लियर है? क्लियर है ना? आप स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्लियर हो गया और ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है क्लास? ओके, तो अब इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें सिचुएशन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस। देखिए बच्चे, हमें क्या गिवन है? फर्स्ट सिचुएशन देखिए, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इतना हो गया और अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई। टाइम निकल गया आपका यहां से, ठीक है, प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। ओके, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो कि हमारी क्या है? रिड्यूस फॉर्म में अभी नहीं है। क्लियर बात हो गया? अच्छा,
सेकंड सिचुएशन में गिवन हमें है डेट इज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और टोटल टाइम लगता है 13 आवर्स। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई दिक्कत तो, कोई परेशानी? देख लिए बच्चे यहां पर, ठीक है? क्लास इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब बात सुनो बेटा, देखिए अब इन इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हमें बोट की स्पीड निकालने के लिए, स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए पहले तो हमें इन इक्वेशंस को रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या सकते हैं, एक काम करिए, लेट करते हैं यहाँ, लेट u is equals to 1 upon x minus y and v is equals to 1 upon x plus y. Okay, put that value in equations, you will get 30u plus 44v equals to 10. ओके, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसको किस तरीके से, लाइक दिस। ये आपको हो जाएगा 15u प्लस 22v इक्वल्स टू 5। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या आपकी 40u प्लस क्या हो जाएगा आपका 55v इक्वल्स टू 13। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए बच्चे, इसमें से वैसे 5 कॉमन निकल जाए, लेकिन फिर आपका 13/5 हो जाएगा ना, तो इसको इसी तरीके से रहने देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर बच्चे? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? देख लीजिए बच्चे, एक बार चेक कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो आप उस पॉइंट पे कमेंट करके जा सकते, ठीक है, टाइमिंग के साथ। इज इट क्लियर? अब बात सुनो, अब आपने क्या करा, इन इक्वेशन को रिड्यूस्ड फॉर्म में कर दिया, जो कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। क्लियर बात है? अच्छा, अब बच्चे आप इन दोनों में कोई से भी मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए जो आपको सुटेबल लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए या सब्स्टिट्यूशन लगाइए, ठीक है, जो आपको सही लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशंस आई थी u और v की टर्म्स में। क्लियर है बात? समझ में आ गई? देखो अब इनको हम सॉल्व आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 by 5 and equation number 4 by 2 we get, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए क्लास, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, तो हमें मिलेगा यहां से यू विल गेट, ये हो जाएगा आपका 75u, ठीक है, प्लस 110v इक्वल्स टू 25। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। ओके, आपकी जो सेकंड इक्वेशन उसको हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, जो कि आपकी फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, आपको यहां से मिलेगा कितना? ये मिलेगा 80u प्लस में 110v इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर 6। और दिक्कत की बात नहीं आती, कोई क्लियर है सब कॉन्सेप्ट? पक्का कंफर्म्ड है? वेरी गुड। ओके, अब हमें यहाँ पर 110 मिल गया, यहाँ पर भी हमें 110 मिल गया v का कोफिशिएंट। तो एक काम करिए, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, देखिए क्या मिलता है हमें। देखिए इक्वेशन नंबर 6 हमारा है 80u प्लस 110v इक्वल्स टू 26। यहां पर आपका आ जाएगा 75v प्लस 110v इक्वल्स टू 25। ओके, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से आपको 110 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। यहां पर आपको मिलेगा 5u इज इक्वल्स टू 1। फ्रॉम हियर यू विल गेट u इज इक्वल्स टू 1/5। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर नाउ। यहां से आपकी u की वैल्यू होगी 1/5। क्लियर? अब बात सुनो बेटा, अब आपको पता है बच्चे, u की वैल्यू आपकी 1/5 आ गया। आप इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 किसी में भी पुट कीजिए इस वैल्यू को, और वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? आप v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट
तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बच्चे हम ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं इसको, तो हमें देखिए यहाँ से मिलेगा 15 इंटू 1/5 इन प्लेस ऑफ u प्लस 22v इक्वल्स टू 5, ठीक है, हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन मिल जाएगा 3 प्लस 22v इक्वल्स टू 5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको बच्चे हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है क्लास। इसके बाद हम यहाँ स्टेप लेकर के आ रहे हैं। अब समझ में आ रही है बात बच्चे की, नहीं आ रही है तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 22v इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा v इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है, 1/11। तो v की वैल्यू आपके आगे 1/11। ओके स्टूडेंट्स, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लिकेट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पर हमारी u की वैल्यू आ गई, फिर हमने यहाँ से इसको यहाँ कंटिन्यू कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है क्लास। u की वैल्यू हमारे आ गई 1/5 और v की वैल्यू हमारे आ गई 1/11, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको पुट करना है जहां पर आपने इनको एज्यूम किया था इन टर्म्स ऑफ y और x, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम फाइनल आंसर की बात करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने u को एज्यूम किया था 1/x माइनस y और v को हमने एज्यूम किया था 1/x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हमने देखा बच्चे u की वैल्यू हमारी 1/5 आ रही है और v की वैल्यू हमारी 1/11 आ रही है। पुट करेंगे वैल्यूज पे तो हमें क्या मिलता है, देखो बच्चे, फ्रॉम दिस कंपेयरिंग दिस वी गेट 1/x minus y is equals to 1/5, which implies that x minus 5 is equals to 5. ओके, तो उसको हम इक्वेशन नंबर 7 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, 1/x प्लस y को आपने एज्यूम किया था v, दैट इज 1/11। यहां से आपको मिलेगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 11, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। ओके, अब एक काम करिए, इन इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, मींस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। देखिए कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 7 and 8 वी गेट, क्या मिलेगा हमें कंक्लूजन बच्चे, यहां से देखो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कंक्लूजन ये मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 11, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपका, 2x इक्वल्स टू 16, देन x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 8। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर होगी। x की वैल्यू आपकी आ गई 8, ठीक है। ओके, अब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 7। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 7 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा कंक्लूजन, देखिए x is 8 minus y is equals to 5, that means minus y is equals to 5 minus 8, that is equals to minus 3, minus minus cancel, that means y is equals to 3। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर टू यू। x को आपने क्या एज्यूम किया था, x को आपने एज्यूम किया था किसकी, बोट की स्पीड को, और स्ट्रीम की स्पीड को आपने y एज्यूम किया था। तो यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है, therefore स्पीड ऑफ boat in water equals to 8 kilometer per hour is equals to 8 kilometer per hour, ठीक है। and the speed of stream is equals to 3 kilometer per hour is the answer। okay students, it's clear। शर्ट खराब हो जाएगी ना ऐसे करके। ओके स्टूडेंट्स, इज क्लियर। देखिए यहां से देखिए बच्चा आपको मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट एंड 3 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ इट्स क्लियर, वेरी गुड। देखिए क्लास, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है किसी भी स्टेप में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो बच्चे अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 3.6। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।